जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम आज आपके लिए करंट अफेयर की क्लास एकदम से एक एक पॉइंट को बताकर, एक एक चीज़ों को समझाकर एक बेहतर तरीके से क्लास कराने की उम्मीद करते हैं, जिसमें करंट अफेयर आपके 2024 से 2025 के बीच की करंट अफेयर सारी चीज़ें रहेगी। एकदम छोटा से छोटा पॉइंट को एक बेहतर ढंग से समझाया जाएगा और एक बेहतर ढंग से बताने की प्रयास की जाएगी। बात करें तो इसमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लास के लिए जिसमें करंट अफेयर यूज होता है, जिसमें करंट अफेयर हमारा आता है, वो सारी चीज़ों को कराया जाएगा और विथ स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज की मेरी जो फर्स्ट क्लास है, एक क्लास बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी सी होगी, थोड़ी नहीं, लगभग नॉर्मल में ये क्लास होगी। इसके बाद कल से एक बेहतर क्लास करने की एक बड़ी से बड़ी क्लास करने की उम्मीद की जाएगी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की ये सेशन एकदम से बहुत ही बेहतर से होने वाला है और एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है करंट अफेयर का कौन क्या कहा। आज का मेरा टॉपिक है कौन क्या और कहाँ। ये मेरी टॉपिक है, इस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिएगा। जैसे कि बात करते हैं, पहला पॉइंट आता है संवैधानिक पदाधिकारी। पहला पॉइंट क्या आता है कि संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि संवैधानिक पदाधिकारी होता क्या है, इस चीज़ों को समझिए। कह रहा है कि संवैधानिक पदाधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे भारतीय संविधान द्वारा कुछ विशेष शक्तियों और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि संवैधानिक पदाधिकारी एक ऐसा इस तरह का व्यक्ति होता है जो हमारे भारतीय संविधान है उसके द्वारा कुछ शक्तियाँ और यानी कि बात करें तो उनके कुछ पावर और उनके कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं उनको संविधान के तरफ से। ठीक है, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पदाधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि ये टॉपिक है कि भारत के कुछ प्रमुख क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी। कहने का मतलब क्या है कि भारत के कुछ प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी की कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए, जैसे कि पहले में आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? तो देश के सबसे संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं वो होते हैं हमारे कौन भैया? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान से रखिएगा, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए, अगली बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। किसकी सभापति होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जगह लेते हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा की एक सभापति होते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश न हो तो उनकी अनुपस्थिति में वो उनकी जगह ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? आपके उपराष्ट्रपति ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। जो कार्य करने वाले देश के सबसे प्रमुख कार्यकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलिए इन तीनों के बारे में बताते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। इनके बारे में तो जानते हो, लेकिन एक बेहतर ढंग से बताया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं। देखिए, अब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारे 15वां राष्ट्रपति। याद रखिएगा, कितनावें राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़, जो 14वें उपराष्ट्रपति है। ध्यान में रखिएगा, ये जो मेरे फोटो है ना, ये जो फोटो है ये हमारे जगदीप धनखड़ जी का है, जो हमारे 14वां उपराष्ट्रपति है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री को। इनके बारे में सब जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। इनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दास मोदी। आगे ये 15वें प्रधानमंत्री है। इनके बारे में सबको पता है कि 15वें प्रधानमंत्री है, जिनकी फोटो ये लगी है। द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो नहीं लगा पाए हैं, शायद भूल गए हैं।
लेकिन अब चलिए इनकी एक एक पॉइंटों को समझते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इनको एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को शायद दिक्कत ना होगी और ना ही किसी को कोई परेशानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे इस चीज़ों को देखते हैं। चलिए आ जाइए, अब इनको एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 20 जून 1958 को। कब हुआ था याद रखिए, कभी आपसे पूछ दे कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ था तो 20 जून 1958 में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। अब राष्ट्रपति के रूप में ये दूसरी महिला है। कितनी पहली महिला, और ये राष्ट्रपति जो बनी है ये मैंने दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। अगर बात करें इनके पिछले वाले कार्यकाल की, ऑफिस की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में 2015 से 21 तक कार्यरत थे। कितने, अगर आपसे पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में ये क्या थे, इनकी प्रीवियस ऑफिस की जब बात किया जाएगा तो बताया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस चीज में कार्यरत थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में कब से कब तक, अब भैया 2015 से 21 तक वो कार्यरत थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इन्होंने, जैसे कि बात करें इनकी प्रेसिडेंशियल टर्म की तो इन्होंने कब राष्ट्रपति बने थे, 25 जुलाई 2022 से ये राष्ट्रपति के पद पे क्या है, कार्यरत हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में हुआ था। ये राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है। क्या बना है, दूसरी महिला है। अगर बात करें इनकी प्रीवियस ऑफिस की तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में ये 15 से 21 तक कार्यरत थे। उसके बाद की बात करें तो 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत हुए। ठीक है, अगर आगे आते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में थोड़ा समझते हैं। जगदीप धनखड़ जी का जन्म हुआ था 18 मई 1951 को। कब हुआ था, 18 मई 1951 को। देखिए, जगदीप धनखड़ जी की बात की जाएगी तो जगदीप धनखड़ जी का जन्म हुआ था 18 मई 1951 में। कब हुआ था, 18 मई 1951 में। इनकी प्रीवियस ऑफिस यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले की बात किया जाए तो ये क्या थे, तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में कब से कब तक कार्यरत थे, ये थे आपके 2019 से 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में कार्यरत थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जगदीप धनखड़ जी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में कब से कब तक तो कार्यरत थे, तो इतना जरूर याद रखिएगा 2019 से 2022 तक कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, अगला बात करते हैं मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कब से कब तक कार्यरत थे, तो 1993 से 1997 तक ये कार्यरत थे। ठीक है, अगला बात करते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा के मेंबर कब से कब तक थे, तो 1989 से 1991 तक लोकसभा के मेंबर थे। अब इनकी एजुकेशन पे बात करते हैं, इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 1978 से 1979 तक ये शिक्षा प्राप्त की है। आगे बात करते हैं ये उपराष्ट्रपति के पद पे कब कार्यरत हुए, तो ये उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुए थे आपके 2022 की। किनकी, जगदीप धनखड़ जी की बात किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ जी के बारे में सभी को इतना ही डिटेल था, जो एक एक चीज़ों को एक एक पॉइंटों को लेकर आए हैं कि हाँ इतनी सारी डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि हाँ आपके क्वेश्चन कहीं से ना छूटे, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, अब कोई भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जैसे कि राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो उनके बारे में पूरी चीज़ें बता दी। जगदीप धनखड़ जी की बात करें उनके बारे में पूरी चीज़ें बता दी, कब से कब तक कहाँ उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या क्या थे, उनके बारे में मैंने आपकी सारी डिटेल दे दी। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अभी के, ये सारे के सारे वर्तमान में ही हैं। ठीक है, आगे चलिए। नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। कब हुआ था, 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी प्राइज की, इनको कौन कौन से अवार्ड से अवार्ड मिला यानी कि पुरस्कृत किया गया। तो बात करें, पहला अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ
इजुद्दीन, क्या ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन से इनको सम्मानित किया गया था। आपको एक बेहतर क्लास में बता दिया जाएगा अलग से कि ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, इसकी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद सोल पीस प्राइज, इनके बारे में इसके बाद इन्होंने सम्मानित किया गया था, सोल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला बात करते हैं CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर्स की बात करते हैं। IBN और CNN इंडियन ये क्या होता है, इसके बारे में ये सारे प्राइजों को मैं एक बेहतर वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें होती है। इनके 3 पुरस्कृत, ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कृत से इनको सम्मानित किया गया था, अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी 3 ही चीज़ थी, जो था ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन, सोल पीस प्राइज और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर की बात करते हैं। ठीक है, अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, 1983 में पास किए थे। अगर बात करें इनकी मुख्यमंत्री पद की तो 7 अक्टूबर 2001 से लेके 22 मई 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसके बाद भारत के यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं अभी तक, वर्तमान तक। ठीक है, अब देखिए इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझ लिया, इन चीज़ों के बारे में हमने बेहतर ढंग से पढ़ लिया। अब चलते हैं अगले कुछ और पॉइंट है जिनको इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में तोड़ के, एक चीज़ों में तोड़ के इन चीज़ों के बारे में समझते हैं और इन चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए अब आते हैं न्यायिक प्रमुख के बारे में। देखिए न्यायिक प्रमुख होता क्या है। न्यायिक प्रमुख एक देश या राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का प्रमुख होता है। यह पद उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, न्यायिक प्रमुख का मतलब क्या होता है? यह न्यायिक प्रमुख एक देश या राज्य की सर्वोच्च न्यायिक यानी कि न्याय करने वाले ये न्यायिक संस्था का प्रमुख होता है। यह पद उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय की, कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? यह 51वां यानी कि बात करें 51वां ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, संजीव खन्ना कौन है? तो ये जो फोटो हम देख रहे हैं ना, ये जो फोटो हम देख रहे हैं ये वाली, ये है संजीव खन्ना जी। कौन है? संजीव खन्ना जी। अगर आगे बात करते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो R वेंकट रमनी, ये 16वें महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। ये फोटो जो है ना ये उनकी है, R वेंकट रमन जी की फोटो है। आगे बात करते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? तुषार मेहता। जो ये देख रहे हैं ना इनका नाम है तुषार मेहता, ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी की। अगर इनकी बात करें तो ये जो है ये प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं जो न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, न्यायिक प्रमुख हमारे 4 हैं। संजीव खन्ना जी जो हमारे ये हैं, उसके बाद बात कर R वेंकट रमनी जो 16वां आपके जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो हमारे ए हैं। आगे बात कर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हमारे ए हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, ये हैं जो सही को सही और गलत को गलत बताने के काम ये न्यायिक प्रमुख का होता है। किसी को सजा देना, किसी को बचाना, ये इन्हीं के हाथों के ऊपर होता है, जो हमारे सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चल के इनके बारे में एक एक करके, एक एक तोड़ के इनके बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आगे संजीव खन्ना जी के बारे में बात करें। संजीव खन्ना जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है हमारे न्यायिक प्रमुख न्यायाधीश है उनका जन्म, संजीव खन्ना जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 मई 1960 में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अगर बात करें कि वो न्यायिक प्रमुख यानी कि न्यायाधीश बनने से पहले क्या थे, तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे, सुप्रीम कोर्ट के थे। याद रखिए कब से कब तक? 2019 से 2024 तक ये
सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश थे। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो ये ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आपके संजीव खन्ना जी हैं, जो 2024 में ये कार्यरत थे और वर्तमान में अभी भी यही हैं। कौन, संजीव खन्ना जी। आगे बात करते हैं आर वेंकट रमनी का। आर वेंकट रमनी जी का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1950 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1950 को हुआ था। इन्होंने 2010 में राष्ट्रीय विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर वेंकट रमनी को कब विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था, तो भारत के विधि आयोग के रूप में कब नियुक्त किया गया था, तो 2010 में भारत के विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद ग्रहण किए, ये 2022 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं तुषार मेहता जी के बारे में। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिली है, बस जितना मिला है उतना ही मैं लेके आया हूँ। तुषार मेहता जी का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1964 को। कब हुआ था, 11 सितंबर 1964 को तुषार मेहता जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी ऑफिस। वर्तमान में जो इनकी ऑफिस है वो ऑफिस है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब बने, 2018 में से लेके अभी तक वर्तमान तक इन्होंने इसी पद पे हैं। ठीक है, कौन, तुषार मेहता जी। आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी के बारे में। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ था 31 मई 1961 में। कब हुआ था, 31 मई 1961 में। ठीक है, और प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट में कब से कब तक रहे, ये रहे 2021 से 2023 तक रहे। और बात करें वर्तमान में ये क्या है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी का जन्म या ये चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट के कब थे, तो 2021 से 2023 के बीच में। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति थे। ठीक है, अगर इन कौन है, ये हैं क्या, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो भैया जरूर बताइएगा और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा और सारे लोगों के बीच में पहुंचे। कल की क्लास आपकी बहुत बड़ी होगी, लंबी होगी और बेहतर ढंग से क्लास को एक एक चीज़ों की इसी तरह से पिक्चर के साथ उनके सारे जीवनी के साथ उन्होंने कहाँ कहाँ पहले पद ग्रहण किया था, क्या क्या किया था, जो भी चीज़ें बताई जाएगी एक बेहतर ढंग से उसको व्याख्या किया जाएगा, उसका वर्णन किया जाएगा और आपको यहाँ तक एक प्रॉपर नोट्स की बनाई जाएगी। आपका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपके पास जरूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। ये सेशन जो हमारा चलेगा एक बेहतर ढंग से, हमारा ये सेशन बहुत ही बेहतर ढंग से चलेगा। अगर बात करें तो ऑफलाइन क्लास की बात करें तो हमारा एक ऑफलाइन क्लास अगर हमारे क्षेत्र में है बैगनिया का टैलेंट जोन मेन रोड हॉस्पिटल का मेन रोड जो है उस वहाँ पर हमारा ऑफलाइन क्लास है, जहाँ पर एक बेहतर से अच्छी शिक्षकों द्वारा एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जरूर विजिट कीजिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।